हेलो बच्चों, मैं अमित चिंदाड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का चैप्टर। बच्चों क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, उनके क्या क्या रिजल्ट्स थे। तो अगर हम रेजिस्टेंस सीरीज चेक करें तो रेजिस्टेंस सीरीज में था, जो रिजल्ट आया था वो ये आया था, रेजिस्टेंस सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड प्लस R3 अप टू N। अगर हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजल्ट आया था 1/R इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, राइट, R3। बच्चों में आपको अगर याद दिलाऊं को बताऊं तो हमेशा ये जो हमारे सीरीज पैरेलल के फॉर्मूलेज हैं उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला हम ये वाला याद रखते हैं, R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल, और उसमें अगर दो रेजिस्टर दिए हुए हों तो R1 और R2 दो रेजिस्टर दिए हुए हैं तो उसका एक छोटा तरीका ये हम अप्लाई कर लेते हैं कि R1 और R2 का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 का एडिशन। अधिकतर जगह पर मैं अब R इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूंगा। ये भी है अपना जनरल फॉर्मूला, ये भी हम यूज़ करते हैं। आइए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 2.7 की बात कर रहा हूँ मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको अभी बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होने को आएगा मैं सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आपको एनटीएसी लेवल और जो भी ओलंपियाड लेवल, जो भी 10th लेवल के हायर एग्जामिनेशंस हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करूंगा। लेकिन आप बेसिक से चीज़ों को समझते हुए चलें। जैसे मैंने आपको सीरीज पैरेलल समझाया था उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन नंबर 2.7 ले रहा हूँ। अभी आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक सर्किट है और उस सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम, और उसी के साथ सीरीज में एक बल्ब लगा हुआ है। ऐसे ये एक बल्ब लगा रखा है उन्होंने, और इस पूरे सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, ऐसे, राइट। और यहाँ पे कहीं एम्पियर मीटर भी दिखा रखा है उन्होंने, और डिफरेंट चीज़ें वो आपको दिखाएंगे, राइट। मेन जो मकसद है अपना वो हम देखेंगे, राइट। अब यहाँ से वो कहता है कि इसमें ये 4 ओम और इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 20 ओम, इस बल्ब का खुद का रेजिस्टेंस है, राइट। अब वो आपसे क्या क्या निकालना है तो वो कहता है फाइंड आउट क्या क्या करवाता है वो आपसे। आप क्वेश्चन देख लेना 2.7 एनसीईआरटी बुक में, आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इंटरनेट पे जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे दी हुई है। फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट में आपसे कहता है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस वो आपसे निकलवाता है। दूसरे केस में आपसे कहता है कैलकुलेट टोटल करंट, और थर्ड एंड लास्ट वन पार्ट में आपसे निकलवाता है कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस बल्ब, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप। मैं बच्चों आपको याद दिला दूं, काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला थर्ड वाला पार्ट, राइट। आप सीखना मेरी बात को। यहां से अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हमने यहां से देखा ये दोनों एक दूसरे के लाइन में एक साथ जुड़े हुए हैं। भाई ये रजिस्टर नहीं, लेकिन बल्ब के अंदर है तो रेजिस्टेंस, बल्ब करंट को रोक तो रहा है, और अगर करंट को रोक रहा है तो इसका मतलब हम तो उसको रेजिस्टेंस काउंट करेंगे। तो यहां पर जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहां पर R टोटल दैट इज इक्वल टू R1, सीरीज कॉम्बिनेशन है R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, प्लस R2 कितनी है 20, कितना आ गया 24 ओम। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट इज व्हाट 24 ओम। नाउ उसके बाद ये क्या कहता है, वो कहता है कि भाई कैलकुलेट करके बताइए हमें। सेकंड पार्ट में कहता है कि कैलकुलेट करके बताइए हमें कि भाई साहब इसका जो करंट है वो करंट कितना फ्लो हुआ इसमें, राइट। तो अगर वो करंट निकलवाने की बात करता है, R तो उसने हमने निकाल लिया इसमें R की वैल्यू। तो अगर वो आपसे करंट निकालने की बात करता है तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू व्हाट, I इज V बाय R, और अगर ये V बाय R है तो V की वैल्यू कितनी है 6, और टोटल R कितना हुआ, क्योंकि टोटल करंट निकाले तो टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। 6/24 कितना आया भाई साहब, इसको सॉल्व करके 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर। ये आपको यहां से करंट की वैल्यू मिली, टोटल करंट आपको मिल गया। अब थर्ड वाले पार्ट में केवल वो बात करता है कि अक्रॉस द लेंथ कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की बात मैंने आपको सिखाई थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में V1 क्या होता है, V1 इज इक्वल टू I R1
V2 यहाँ पर निकालेंगे तो क्या IR2। सर कैसे पता, हमें तो नहीं मालूम ये, इसलिए नहीं मालूम आपको कि आपको ये वाली चीज़ मालूम होनी चाहिए कि भाई रजिस्टर सब सीरीज में होते हैं तो वहाँ पे करंट क्या होता है आपका, करंट आपका सेम होता है। और अगर आपका करंट सेम है इसका मतलब क्या हुआ, करंट सेम, तो यहाँ पे R1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे R2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। करंट आपके पास है, यहाँ करंट हमारे पास है, तो मुझे यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे निकालना है तो कैसे करेंगे हम, इसलिए निकालना है तो कैसे निकालूंगा, मैं V2 निकालूंगा। क्या करूंगा मैं, IR2 करूंगा। I की वैल्यू कितनी है 0.25, R2 की वैल्यू कितनी है 20। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना, 25 दूनी 50, 5। यहाँ से जो रिजल्ट आता है वो आता है 5 वोल्ट। अब आप ये बात समझ भी सकते हैं कि V इज इक्वल टू वॉट, V1 प्लस V2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 वोल्ट। तो ये आपका किसका आंसर हुआ, ये आपके पार्ट नंबर 3 का आंसर हुआ। एक बेसिक सा क्वेश्चन था 2.7, मैंने आपको सॉल्व करके बताया। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जल्दी से आप इसकी अपनी नोटबुक में चिपका दें, पॉज करके, पॉज करें इसको और अपने नोटबुक में चिपकाएं फटाक से। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8। क्वेश्चन नंबर 2.8 आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है वो कैसे है, राइट, उसका क्या हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक 12.8 होगा क्या, आई डोंट नो, जो भी है मुझे याद नहीं कौन सा चैप्टर आपका ये, राइट 12.8 जो भी। अब इसमें क्या कहा है उसने, इसमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है ऐसे, ये एक सर्किट डायग्राम है, राइट। ऐसा एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, और उसको किसी बैटरी से बाहर, सेल बैटरी जो आप कहें, उससे कनेक्ट किया हुआ है, राइट। ऐसे अगर इससे कनेक्ट किया हुआ है तो बैटरी 12 वोल्ट की है प्लस माइनस, और जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। एक तो आपको 5 ओम का दिया हुआ है, दूसरा आपको 10 ओम का दिया हुआ है, तीसरा आपको 30 ओम का दिया हुआ है, यहाँ पे 30 ओम, यानी कि 3 रेजिस्टर्स आपको दे रखे हैं। अब इन तीनों रेजिस्टर्स के साथ वो क्या क्या पूछता है, वो कहता है सबसे पहले पार्ट में आप कैलकुलेट करके बताइए। फर्स्ट पार्ट में कहता है कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ करंट इन ईच रजिस्टर, करंट इन ईच रजिस्टर, राइट। सेकंड में कहता है वो क्या निकालिएगा, टोटल करंट, टोटल करंट। थर्ड में वो कहता है क्या निकालिएगा, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, राइट। ये आपको कैलकुलेट करने हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या है, करंट इन ईच रजिस्टर कैसे निकालें भाई। तो हमें मालूम है कि पैरेलल के केस में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन पोटेंशियल सेम होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन पोटेंशियल सेम होता है। कहने का मतलब यहाँ का करंट कितना, यहाँ का करंट आपका I1, यहाँ का करंट आपका I2, यहाँ का करंट आपका I3, राइट। तो करंट ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट पोटेंशियल 12, इसका भी 12, इसका भी 12, इसका 12, क्योंकि मैंने लास्ट में सिखाया था आपको कि पोटेंशियल वर्कडन होता है, वर्कडन यहाँ पर सेम हुआ क्योंकि रेजिस्टेंस एक ही आता है बीच में, तो पोटेंशियल क्या हुआ उसका, सिमिलर। अगर पोटेंशियल सिमिलर हुआ तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 इज इक्वल टू V/R1, और V इसके लिए कितना है, दिया हुआ है 12, तो V की वैल्यू हमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, 12/5, राइट। 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 2.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर आपका करंट आया। I2 अगर हम निकालेंगे तो I2 क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू, फिर से V सेम है इसका, तो V कितना है 12, R कितना है 10, तो ये कितना आ गया 1.2 एम्पियर। ऑलराइट, I3 यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, I3 इज इक्वल टू व्हाट, कितना है करंट आपके पास, निकालना हो तो 12 अपॉन ये कितना आपके पास रजिस्टर 30, भाई तीसरे के लिए बात कर रहे हैं हम लोग 30, तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, अच्छा भाई करो 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 करो, कितना आएगा 6/15, इसको सॉल्व करेंगे, एक में नहीं गया तो 0, 4 60, 0.4 एम्पियर, राइट। तो ये I1, I2 और I3 की वैल्यूज हमें करंट की वैल्यूज मिल गई। तो उसका जो पहला पार्ट था करंट इन ईच रजिस्टर हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरे पार्ट में वो कहता है टोटल करंट निकालिएगा। अगर वो टोटल करंट निकालने की बात करता है तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे भाई, ऐड कर दो, अब तो सिंपल तरीका है। तो टोटल करंट कैसे आएगा, I टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और इनको ऐड कर लीजिएगा। I1 की वैल्यू कितनी है 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, देखो ना यार, 4 2 6 और 4 10 मीन्स 0 पॉइंट कितना, 0 1 2 2 और 1 3 और 1
4, यानी कि आपके पास जो टोटल करंट आया वो कितना आया 4 एम्पियर। अरे आसान था भाई, इनको ऐड कर लिया यार तीनों को। अब उसके बाद क्या करना है, वो कहता है टोटल रेजिस्टेंस निकालिएगा। कैसे हैं ये सारे के सारे पैरेलल में, कैसे निकालते हैं हम पैरेलल में, सॉल्व कैसे करते हैं? तो पैरेलल में हम लोग सॉल्व किया करते हैं बच्चों, देखो ऐसे कैसे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, ऑल राइट। एलसीएम कितना आया 30। आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा ना पूरा, ये लास्ट नीचे तक, हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया 5 × 30 6, 10 × 3 3 × 3 कितना हुआ 6 और 3 9 और 1 10, 10/30 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, राइट। तो ये कितना आया 10/30, 1 0 से 1 0 कट गई, 1/3 किसके बराबर है 1/R इक्विवेलेंट, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट 1/3 है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना होगा, इसको उल्टा कर देंगे हम लोग तो कितना आएगा 3 ओम, 3 ओम। ये आपका 3 ओम रेजिस्टेंस आया। हमने 12.8 आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। बच्चों कुछ नहीं करना था, जस्ट उसने करंट पूछा था, आपको क्या रखना था कि पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है, पोटेंशियल, और सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है, करंट। जल्दी से अपने नोटबुक में चिपकाए, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। तो बच्चों हम अब एक नया न्यूमेरिकल देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जैसे 12.9। इसमें क्या कहा गया है, इसमें उसने एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। उसने क्या किया, इस तरह से सर्किट डायग्राम दिया, ये उसने कहा एक रजिस्टर है, फिर उसने एक और दूसरा रजिस्टर यहीं पे बनाया ऐसे, और फिर उसने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की, राइट, बैटरी है सेल, और फिर उसने यहाँ पर 3 रजिस्टर बनाए, ऐसा एक रजिस्टर बनाया, ये दूसरा रजिस्टर बनाया, और यहाँ पर ये उसने तीसरा रजिस्टर बनाया, और इसको कनेक्ट कर दिया ये ऐसे, राइट। इन्होंने इस तरीके से इसके कनेक्शंस बना दिए। अब क्या कहता है कि इसकी वैल्यू उसने कही 10 है, 10 ओम रजिस्टर की वैल्यू, इसकी उसने कही कि इसकी वैल्यू 40 ओम है, इसके लिए वो आपको बोलता है कि इसकी वैल्यू आपको 30 ओम है, ये आपकी 30 ओम वैल्यू है, ये आपकी 20 ओम वैल्यू है, ये आपकी 60 ओम वैल्यू है, राइट। ये वैल्यूज उसने दी। प्लस में उसने ये भी कहा कि जो बैटरी जुड़ी हुई है ये 10 वोल्ट की जुड़ी हुई है, 10 वोल्ट की बैटरी इसमें कनेक्टेड है। तो बच्चे ये आपको जो सर्किट डायग्राम है इसको देखो थोड़ा सा आपको घबराहट हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या पूछा उसने, चलो एक बार ये चेक कर लेते हैं। तो उसने पूछा है कि फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करवाता है वो, तो वो कहता है कि फाइंड आउट करिए। सबसे पहले पार्ट में वो कहता है कि कैलकुलेट करिएगा आप टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात करता है वो। फिर वो आपको बात करता है सेकंड पार्ट में कि आप कैलकुलेट करिएगा टोटल करंट, टोटल करंट कैलकुलेट करने की बात करता है वो। अगर यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट कैलकुलेट करने की बात करता है तो कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। देखो टोटल करंट, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो आपको अब थोड़ा सा ये लग रहा होगा यार ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो आप केवल यहाँ इन पॉइंट्स को देखिएगा, ये दोनों के दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में नजर आ रहे हैं। तो हमने क्या बोल दिया कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा ये कैसे जुड़े हुए हैं, तो आंसर है ये कि ये भी कैसे नजर आ रहे हैं, ये भी पैरेलल में कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है। और फिर दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, एक ही तार के अंदर जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब फिर दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, वो सीरीज में है। तो पहले मैं इसका इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा मैं इस इक्विवेलेंट, 1/R1 यानी कि 1/10 प्लस 1/40। देखो आपकी मर्जी की बात है, आप चाहे ऐसे करिए या फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो क्या बताया था कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 2 रखे हो तो 40 × 10 अपॉन 40 + 10, राइट। तो यहाँ से कितना हो गया ये, तो यहाँ से ये आपको रिजल्ट आ जाता है, ये आपको रिजल्ट आता है 40 और 10 400/50, 1 0 से 0 खत्म, 5 × 8 40, 8 ओम। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 40 एलसीएम लेंगे, 4 + 1 5/40 सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास ये तो आ गया 8 ओम, राइट। यहाँ से चेक करते तो ये भी सारे पैरेलल में है। चलो इनको हम पैरेलल में तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/30 + 1/20 + 1/60। एलसीएम कितना आया 60, 2 + 3 + 1 कितना हो गया, 3 2 5 1 6/60। ये आपके पास क्या निकल के आया है, ये आपके पास निकल के आया आर इक्विवेलेंट। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो कैसे, 1/10 और इसका रिवर्स करेंगे तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वो आपके पास आ जाएगी 10 ओम। और फिर ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं,
ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। अगर ये सीरीज़ में जुड़े हैं तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको R1 कह रहा हूँ और इसको मैं R2 कह रहा हूँ तो R टोटल क्या कह देगा आपका कि R टोटल आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये सारे सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, राइट, सीरीज़ में जुड़े हुए हैं बच्चों। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 8 + 10 दैट इज इक्वल टू 18 ओम। अब वो आपसे एक बात करता है कि टोटल करंट कैलकुलेट करके बताइए। भाई टोटल करंट का फॉर्मूला क्या है, खत्म खेल, क्योंकि पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। तो सेकंड फी तो आपका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट की बात करता हूँ मैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा उसने, टोटल करंट के लिए। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को रे। टोटल करंट निकालने की बात करता है तो I इज इक्वल टू वॉट, V/R। फी कितना आपके पास 10 अपॉन कितना R कितना है आपके पास 18। ये क्या 10 और ये 18। आपको ये 10 और भी दिया हुआ है क्या, 12 दिया हुआ है, आई थिंक 12 दिया हुआ है यार शायद, जो भी दिया हुआ है, राइट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कितनी आपको इसकी वैल्यू दी हुई है। 10 दिया हुआ है या फिर 18 दिया हुआ है ये, राइट। ये आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। आपके उसमें जो भी दे रखा होता है उसमें वैल्यू पुट करनी थी हमें, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, राइट। 12 ओम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कट कर लेंगे। कैसे कटेगा ये 6